हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग नेशनल इनकम फॉर्मूलाज। देखिए, हमें पता है कि हमारी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स 100% आने वाले हैं। और अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना है इन दैट सिचुएशंस, तुम्हें फॉर्मूलाज आने ज़रूरी है, स्पेशली कन्वर्जन्स के, क्योंकि अगर वो आएगा तो तुम्हारे लिए नेशनल इनकम सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। बेसिकली आज जो हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं दो चीज़ें। सबसे पहली बात कि जो हम नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, इसको मैं दो फॉर्म में डिवाइड कर दूंगा। सबसे पहले तो हम इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो कि सबसे ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं तुम्हें इसके शॉर्टकट्स बताऊंगा कि कैसे ये फॉर्मूला को याद किया जाता है। मतलब तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। तो ये वीडियो एंड होने तक तुम्हें ये सारे फॉर्मूलाज रिमेंबर हो जाएगा। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चीज तुम्हें समझना है दैट इज ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। ये पहली चीज है जो तुम्हें समझना है। चलिए शुरू करते हैं। सपोज आपने एक कार खरीदी। आपने एक कार 2019 में खरीदी, कितने की? 10 लाख की। तो आपकी गाड़ी का ग्रॉस वैल्यू कितना हुआ? 10 लाख रुपए। मतलब आपने टोटल कितना पे किया भाई? 10 लाख रुपए पे किया। 2 साल बाद, 2 साल बाद जब आपके फ्रेंड आपको पूछते हैं कि आपको गाड़ी कितने में पड़ी, तो आप क्या बोलोगे? देखो, मेरी ग्रॉस वैल्यू है 10 लाख। भाई मैंने इतने में खरीदी। 2 साल बाद मतलब कितना हुआ? 2021। अब 2021 में अगर वो पूछे कि तू आज मुझे बेचना चाहे तो तू मुझे कितने में देगा? तो उसने कहा यार ठीक है यार, मैंने 2 साल गाड़ी को यूज किया है तो मैं तुझे 8 लाख में दे दूंगा। इसे कहते हैं तुम्हारा नेट वैल्यू। नेट वैल्यू मतलब आज क्या वैल्यू है उस गाड़ी की। आज मतलब 2021 में, क्योंकि 2019 में उसकी वैल्यू 10 लाख थी, पर आज है उसकी वैल्यू 8 लाख। अब क्वेश्चन आता है कि ये 2 लाख कहां गया? ये 2 लाख है आपका डेप्रिसिएशन। ये 2 लाख क्या है आपका? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब आपने जो गाड़ी 2 साल यूज की, उसकी वजह से आपकी गाड़ी की वैल्यू कम हो गई। राइट, तो डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट फर्स्ट ड्यू टू वेर एंड टेयर की वजह से। सेकेंड, एक्सीडेंटल डैमेज। और थर्ड, चेंज इन टेक्नोलॉजी। ओके सर, चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से भी वैल्यू कम होती है। हाँ, तुमने सुना है कि एप्पल का जब नया मॉडल आता है तो पुराने मॉडल की वैल्यू कम हो जाती है ना? तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू ऑफ एसेट कम होना। अब वो होने का रीजंस क्या है? वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का मतलब होता है कि भाई आप जब गाड़ी को यूज करोगे, आप कोई फोन को यूज करोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी। एक्सीडेंटल डैमेज का मतलब होता है कि जब आपको फोन गिरता है, गाड़ी टच होती है तो स्क्रैचेस आते हैं, उसे कहते हैं एक्सीडेंटल डैमेज, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से उस गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। और इसी के साथ हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, दैट इज ग्रॉस वैल्यू। उसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा तो तुम्हारा जो आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे नेट वैल्यू। तो ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज इक्वल्स टू योर नेट वैल्यू। अब ध्यान से सुनना। तो अगर मैं इस डेप्रिसिएशन को इधर ले लूं तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। अब देखो मैंने क्या कहा, ये तो अपने ने समझ लिया कॉन्सेप्ट। अब अपने समझते हैं इसका शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसे याद करना है? बहुत सिंपल है। ये ग्रॉस वैल्यू है,
शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट बहुत सिंपल है, ये तुम्हारा ग्रॉस वैल्यू और ये तुम्हारा नेट वैल्यू, ठीक है। अब ग्रॉस वैल्यू में कितने शब्द है, कितने शब्द है, 1 2 3 4 5, 5 शब्द है। नेट वैल्यू में कितने शब्द है, 3। तो अगर 5 से 3 जाना है तो कोई चीज माइनस ही होगा ना, और वही नेट से ग्रॉस जाना है, इसका मतलब नेट में कितना वैल्यू है, कितने शब्द है, 3, और ग्रॉस में कितने शब्द है, 5। तो अगर 3 से 5 जाना हो तो प्लस करेंगे, बहुत सिंपल है। 5 से 3 जाना मतलब बड़े डिजिट से छोटे डिजिट जाना हो तो माइनस करेंगे कुछ, उसे कहते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, और 3 से 5 जाना हो तो प्लस करेंगे। बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है, ताकि तुम्हें अच्छे से याद हो जाए, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा, ग्रॉस से नेट 5 से 3 माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस 3 से 5 प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। चलो अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। The second formula is factor cost and market price. अब इसमें क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं, दैट इज योर फैक्टर कॉस्ट एंड योर मार्केट प्राइस। ध्यान से सुनना। सपोज, अच्छा आपने ये इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, आपने अपनी गाड़ी बेच दी 8 लाख में। तो जब आप 8 लाख में गाड़ी बेचोगे तो आपके पास तो कोई गाड़ी है नहीं। अब गाड़ी खरीदने आप शोरूम के पास गए, शोरूम के पास गए तो शोरूम में एक बोला कि देखो अब एक नई गाड़ी आई है जिसकी वैल्यू 12 लाख रुपए है, शोरूम कॉस्ट। कितनी कॉस्ट है उसकी, 12 लाख रुपए। मैंने कहा यार ठीक है यार, शोरूम प्राइस इसकी 12 लाख है। बोलते हैं कि देखो अगर रोड पे जाएगी, इसकी रोड प्राइस है 14 लाख। मैंने बोला यार शोरूम में 12 लाख और रोड पे 14 लाख, ऐसा डिफरेंस क्यों? तो उसने कहा कि देखो सर, ये जो आपका 12 लाख है ये हुआ आपका फैक्टर कॉस्ट। ये भाई इतना प्राइस पे हमें आपको शोरूम में पड़ेगा, ये इसमें सब कुछ आ गया। हमारा प्रॉफिट भी आ गया, हमारा रेंट भी आ गया, हमारा इंटरेस्ट भी आ गया, हमारा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज भी आ गया, राइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज एंड हमारा प्रॉफिट, सब आ गया हमारा। शोरूम प्राइस मतलब हमारा सब आ गया, RICP जिसे हम बोलते हैं हमारा फैक्टर कॉस्ट। बट इसमें 3 लाख का टैक्स है। 3 लाख का क्या है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। 3 लाख का हमने टैक्स ऐड किया क्योंकि सरकार बोलती है कि जो गाड़ी खरीदते हो उसके आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 3 लाख का आपका GST ऐड हो रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो, क्योंकि अभी देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है, फॉसिल फ्यूल मुझे नहीं लेना था, तो बोला कि देखो सरकार की तरफ से आपको मदद मिलेगी, आपको 1 लाख रुपए का सब्सिडीज हो जाएगा। सब्सिडीज का मतलब होता है कि आपको सरकार बोलेगी कि आपको 1 लाख रुपए कम देना पड़ेगा बिकॉज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हो। तो आपको इसका मार्केट प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे आपको मार्केट में मिलेगी वो इसे कहते हैं रोड प्राइस, जिसे हम कहते हैं, ये आपका हो गया मार्केट प्राइस, और ये आपका हो गया फैक्टर कॉस्ट। तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारा सरकार टैक्स लगा रही है उसको मैंने ऐड किया, और जो सब्सिडीज है उसको मैंने माइनस किया। सब्सिडीज मतलब सरकार की तरफ से मदद, कि भाई मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा हूं तो सरकार बोल रही है कि आपको 1 लाख का फायदा मिलेगा क्योंकि आपको पेट्रोल कार नहीं खरीद रहा, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका फैक्टर कॉस्ट पे, जब आप फैक्टर कॉस्ट पे इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करोगे और सब्सिडीज जब माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब ये वो प्राइस जिस पे आपकी कार मार्केट में बिकेगी। कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। अब इसके शॉर्टकट कैसे याद करें, देखो सबसे पहली बात, इसको मैं एक ही नाम देता हूं, ये जो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स है माइनस सब्सिडीज है, इसको मैं एक नाम देता हूं। तो मैं क्या नाम दे रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। कि भाई मैंने कुछ इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर ली, जैसे 3 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया,
तो जो आंसर 2 लाख आया इसे मैं बोलूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलूंगा मैं इसको? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दी, तो भाई नेट कितना मेरे को पड़ा? 2 लाख। 3 लाख का मेरा टैक्स था, उसमें से 1 लाख तो सब्सिडी मिल गई सरकार से, तो मेरे को टैक्स कितना पड़ा नेट में? 2 लाख का पड़ा ना। तो उसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो भाई नेट में मेरा इनडायरेक्ट टैक्स कितना पड़ा, ये समझ आ गया। अब इसको कैसे याद करने का शॉर्टकट बहुत सिंपल है। तुम्हारा जो फैक्टर कॉस्ट है, तुम्हारा जो फैक्टर कॉस्ट है, और अपने को जाने का है मार्केट प्राइस में, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और जो तुम्हारा मार्केट प्राइस है उसमें से अगर फैक्टर कॉस्ट को माइनस करना है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर शॉर्टकट कैसे याद करने का? बहुत सिंपल है, देखो मैं समझाता हूं। कॉस्ट से प्राइस जाने का है, कॉस्ट से प्राइस मतलब कॉस्ट से अगर कुछ चीज ऐड करोगे तो ही तो प्राइस निकलता है ना? कॉस्ट में कुछ चीज ऐड करते हो तो आपका फाइनल प्राइस निकलता है, तो आप ऐड करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक और तरीका, कॉस्ट मतलब छोटा, सी मतलब कॉस्ट, सी मतलब छोटा। छोटे से बड़े जाना हो तो प्लस करेंगे, और बड़े से छोटा जाना हो, बड़े से छोटा, सी मतलब कॉस्ट, सी मतलब छोटा, तो माइनस करेंगे। तो 2 तरीका है शॉर्टकट याद करने का। पहला तो देखो क्या सिंपल मैंने बताया, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस मतलब सर कॉस्ट से प्राइस जाना है तो कुछ चीज ऐड करेंगे तभी हम फाइनल प्राइस निकलती है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट ऐसा कुछ हम ऐड करते हैं, और प्राइस में से कुछ माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट निकलता है। ये भी याद नहीं होता है तो सी मतलब छोटा, छोटे से बड़ा जाना है तो प्लस, बड़े से छोटा जाना है तो माइनस। तो देखो अभी तक हमने 2 सीख लिए फॉर्मूला। सबसे पहले हमने सीखा ग्रॉस से अगर नेट जाना हो तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से अगर ग्रॉस जाना हो तो प्लस डेप्रिसिएशन। याद है ना? 5 से 3 माइनस, 3 से 5 प्लस। और ये हुआ हमारा फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। आई होप सो तुम्हें दूसरा फॉर्मूला भी अच्छे से याद हो गया होगा विद शॉर्टकट। चलो शुरू करते हैं थर्ड फॉर्मूला, that is domestic income and national income। ठीक है, देखो तुम्हें पहली बात तो प्लस माइनस तो याद हो जाएगा, पर तुम्हें पता भी होना चाहिए किसे प्लस करना है किसे माइनस करना है। याद रखना, ग्रॉस में से कुछ वैल्यू माइनस करना, दैट इज डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से मार्केट प्राइस आना है तो इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे ही डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना। अब मेरी बात सुनो यार, हमारी इनकम डोमेस्टिक थी, अब हमें नेशनल इनकम पे जाने का है। तो तुम खुद सोचो यार, हमारी इनकम पहले डोमेस्टिक लेवल पे थी, अब नेशनल लेवल पे जाने का है, तो इनकम बढ़ेगी कि कम होगी? सोचो, डोमेस्टिक पे हमारी इनकम थी, अब नेशनल लेवल पे जाने का है, तो इनकम हमारी बढ़नी चाहिए। तो बढ़ने के लिए हम कोई चीज को क्या करेंगे? प्लस करेंगे ना, राइट? और वही चीज नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम जाना हो, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम जाना हो, मतलब नेशनल लेवल पे हमारी इनकम थी, अब हम इसको डोमेस्टिक लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? अब माइनस करें। बहुत सिंपल है, देखो डोमेस्टिक इनकम थी हमारी, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे थी, अब हमें नेशनल लेवल पे लेके जाना है तो कुछ चीज ऐड ही करेंगे। और नेशनल लेवल पे हमारी इनकम थी, अब इसको हम डोमेस्टिक लेवल पे लेना चाहते हैं तो कोई चीज माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन आते हैं क्या प्लस और क्या माइनस, ये जानना जरूरी है। अब इसका है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद रखना, मैंने तुम्हें क्या सिखा रहा हूं? नेट फैक्टर इनकम। ये लाइन को मैं बॉक्स कर रहा हूं, इसके इंपॉर्टेंस मैं बाद में समझाता हूं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो चीज है हम उसको यूज करेंगे। मैंने फ्रॉम को बॉक्स किया है, उसका इंपॉर्टेंस मैं बाद में समझाऊंगा। तो ये हम क्या करेंगे इधर? डोमेस्टिक से नेशनल, छोटे से बड़ा। अरे डोमेस्टिक इनकम थी, अब मेरी नेशनल इनकम पे लेके जा रहा हूं, इनकम बढ़ेगी, तो हम यहाँ क्या करेंगे? प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
अब्रॉड। और नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो तो माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इज दैट क्लियर? राइट, ये क्लियर हो चुका है। डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो तो प्लस और नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो तो माइनस। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। कभी कभी क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया जाता है। देखो, हमने खाली फ्रॉम अब्रॉड सीखा है, मैंने तुम्हें सिर्फ फ्रॉम अब्रॉड सिखाया, याद रखना, सर ने सिर्फ फ्रॉम अब्रॉड सिखाया। अगर टू अब्रॉड होगा तो क्या होगा? कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है। देखो बहुत सिंपल है, जो फ्रॉम में करते थे ना उसका ऑपोजिट। मतलब समझाता हूं, डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो मतलब सर हमारी इनकम पहले डोमेस्टिक लेवल पे थी, अब नेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो सर प्लस करते थे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो टू में क्या करेंगे? अगर टू दिया होता है तो माइनस करेंगे, राइट? तो ये देखो, तुम्हारी डोमेस्टिक इनकम से हमें जाना है नेशनल इनकम। तो फ्रॉम में क्या करते थे? प्लस करते थे। देखो ये रहा तुम्हारा प्लस साइन। तो टू में क्या करेंगे? माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बहुत सिंपल है। और वही नेशनल इनकम से अगर हमें डोमेस्टिक इनकम जाना हो तो हम क्या करेंगे? देखो नेशनल लेवल पे मेरी इनकम थी, अब डोमेस्टिक लेवल पे, तो फ्रॉम में हम माइनस करते थे क्योंकि सर बड़े से छोटे में जा रहे हैं। पर यहाँ टू है तो हम क्या करेंगे? इधर प्लस। जो फ्रॉम में माइनस करते थे तो टू में क्या करेंगे? प्लस। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग अगर लगे तो बस अपने आप को खाली दो चीज से समझो। हमें सिर्फ फ्रॉम अब्रॉड ही पता है, टू अब्रॉड पता नहीं है। टू अब्रॉड आया तो जो हम फ्रॉम में करते थे उसका ऑपोजिट। टू अब्रॉड याद मत करो, सिर्फ फ्रॉम याद करो। डोमेस्टिक से नेशनल, अरे पहले हमारी इनकम डोमेस्टिक लेवल पे थी, अब नेशनल लेवल पे है तो प्लस करते थे हम फ्रॉम अब्रॉड। तो टू होगा तो क्या करेंगे? सर माइनस। और नेशनल लेवल पे थी, अब डोमेस्टिक लेवल पे लेके जा रहे हैं तो फ्रॉम में माइनस कर रहे थे तो टू में क्या करेंगे? प्लस। टू सीखना ही नहीं है, टू उसका ऑपोजिट है, बस इतना याद रखो। इसी के साथ हमारे तीनों कन्वर्जन हो जाते हैं। एक बार हम वापस याद कर लेते हैं। ग्रॉस से नेट जाना हो मतलब 5 से 3 मतलब माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस जाना हो तो प्लस डेप्रिसिएशन। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, अरे कॉस्ट से प्राइस या छोटे से बड़ा प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट मतलब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेशनल से डोमेस्टिक हो तो माइनस करेंगे। आई होप सो ये क्लियर हुआ। अब अपने एक चीज कर रहे हैं, दैट इज कि हम तीनों को एक साथ लेते हैं तो कैसे। पर देखो पहली चीज यहां लिख दो, तीनों कन्वर्जन कौन से। पहला है डेप्रीसिएशन, दूसरा कौन सा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और तीसरा अभी के लिए मैं ले रहा हूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। अब अगर आपको ग्रॉस से, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, आपको कन्वर्ट करना है जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी। अब पहली बात सर ये होता क्या है, मुझे वही नहीं पता। जी का मतलब है, पहला जी का मतलब क्या होगा? ग्रॉस। डी का मतलब ऑब्वियसली हमें पता है ये डोमेस्टिक। पी मतलब प्रोडक्ट, ये हमेशा सेम रहेगा। पी मतलब क्या है? प्रोडक्ट। अट मार्केट प्राइस, क्या होगा? अट मार्केट प्राइस। और एनएनपी क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। पहला एन मतलब नेट, पहला जी मतलब ग्रॉस, मतलब पहले ग्रॉस और नेट, फिर डोमेस्टिक एंड नेशनल, और फिर एफसी मतलब क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। याद करो, ग्रॉस से नेट जाने क्या करेंगे? याद करो,
सर ग्रॉस में कितने शब्द है? 5। नेट में कितने शब्द है? 3। तो ऑब्वियसली 5 से 3 जाना हो तो हम माइनस करेंगे। देखो ये अभी थोड़ा टफ लगता है, बट आपने जब प्रैक्टिस करते हो अपने आप याद हो जाता है। अब सर कौन सी चीज माइनस करनी है वो भी देखना बहुत जरूरी है। इन तीनों में से कौन सी चीज माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस से नेट जाने के लिए हमें यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। अब दूसरा हम लेते हैं डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। अरे हमारी इनकम डोमेस्टिक लेवल पे थी, अब नेशनल लेवल पे, तो क्या करते थे? प्लस। प्लस, अब प्लस में कौन सी चीज लेंगे? 2 बची, क्योंकि एक तो ले ली हमने। ऑब्वियसली तुम्हारे हिसाब से कौन सा होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब तीसरा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। सोचो सोचो, प्राइस से कॉस्ट जाने का है। प्राइस से कॉस्ट दो तरीके से मैंने बताया था। पहला तरीका था प्राइस से कॉस्ट, प्राइस में से कुछ चीज माइनस करेंगे तभी कॉस्ट आती है, या ऐसा सी मतलब छोटा, बड़े से छोटा जाना है तो क्या करेंगे? माइनस। अब बचा ही नहीं कुछ, क्या बचा? खाली नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज सो सिंपल, और ये 100% है कि ये आपको आना ही चाहिए अगर आपको न्यूमेरिकल्स आना हो। ये अगर नहीं आया तो आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, और ये आ गया तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा कन्वर्जन्स के सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू।